कांग्रेस कोटे से 4 नाम तय रखे गए हैं, ऐसी खबर है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की का नाम तय बताया जा रहा है। राधा कृष्ण किशोर का नाम भी फाइनल है। तो आपको बता दें कि 6-4-1 के फॉर्मूले पर एक बार फिर से झारखंड में मंत्रियों का चयन किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। और 4 कांग्रेस कोटे के मंत्री होंगे, ऐसी सूचना न्यूज 18 की तरफ से पहले ही दी गई थी। और हमारी खबर पर मुहर लग गई है, 4 कांग्रेस के मंत्री बनाए गए हैं। झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है, तारीख और समय तय हो गया है। हालांकि चेहरे पर सियासी सस्पेंस अब भी बरकरार है। एक ओर कैबिनेट विस्तार की तैयारियां चल रही तो दूसरी तरफ शपथ पर सियासत जारी है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो गया। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में दोपहर 12:35 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। साथ ही स्टीफन मरांडी भी प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। पर शपथ से पहले सियासत शुरू हो गई है। समावेशी कैबिनेट में भ्रष्टाचार का समावेश ना होने दें, क्योंकि पिछले कैबिनेट में 80% मंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे। बीजेपी का आरोप है कि पिछली बार हेमंत सरकार में लगभग 80% मंत्री भ्रष्टाचारी थे। इस बार 56 विधायकों में एक अनार 56 बीमार वाली कहानी है। बीजेपी के तंज पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी है। मंत्रिमंडल में सभी वर्ग, क्षेत्र और प्रमंडल के प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। महिलाओं को सम्मान, उचित प्रतिनिधित्व देने का काम ये सरकार करेगी। अनुभवी लोगों को भी इस टीम में जगह मिलेगी और युवाओं को भी। तो एक संतुलित मंत्रिमंडल आप देख पाएंगे। सरकार में कांग्रेस को लेकर किसी बदलाव की बात नहीं की जा रही। पार्टी के नेताओं का दावा है कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस की भूमिका जो पहले थी, इस बार भी वही स्थिति बरकरार रहेगी। इस कंपोजिशन में जो हमारे पास शेयर है, हम बेहतरीन तरीके से उसको रीजनल बैलेंस भी रख रहे हैं, कास्ट इक्वेशन भी, जेंडर इक्वेशन भी और ओल्ड और यंग। झारखंड में नए मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि नई कैबिनेट में सभी 5 प्रमंडल से मंत्री होंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने के फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि 12वें मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद फैसला लेंगे। अब ये देखना होगा कि तय समीकरण में किन चेहरों को मौका मिलता है और किन के हाथ निराशा लगती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आए सनातन धर्म के लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर झारखंड के जिलों में उबाल दिख रहा है। गोड्डा से गुमला और चाईबासा से धनबाद तक लोग सड़क पर उतरे और सनातन धर्म के लोगों की रक्षा के साथ बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार से मांग की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सनातन धर्म के लोगों पर हमले बढ़ गए। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ झारखंड में भी नाराजगी दिख रही है। गोड्डा से लेकर गुमला और चाईबासा से लेकर धनबाद तक लोग सड़क पर उतरे। गोड्डा में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं का अधिकार छीने जाने पर नाराजगी जताई, तो गुमला में सर्व सनातन सरना समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। रैली के जरिए सनातन समाज की रक्षा की अपील की गई। इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आह्वान करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ के हिंदुओं के प्रति जो पीड़न हो रहा है, वो जो अत्याचार जो हो रहा है, खूनी हिंसा जो हो रही है, उससे बंद करने का काम करें। जो धर्म प्रदर्शन है वो इस में है कि हम लोग नैतिक दबाव बांग्लादेश सरकार पर भारत सरकार के माध्यम से करें। गोड्डा और गुमला की तरह चाईबासा में भी लोगों ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कोयलांचल धनबाद में भी इस्कॉन और दूसरे हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश सरकार से बात कर जल्द कार्रवाई की मांग की। चैतन्य दास को पकड़ा गया है, उन्हें रिहा किए। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद करे और जो मंदिरों में देवी देवताओं को तोड़ा जा रहा है वो बंद हो। सरकार को पूरी तरह से बांग्लादेश से बातचीत करनी चाहिए
अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं ने प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि आज समय आ गया है जब विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार हो तो भारत को उठ खड़ा होने का समय आ गया। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत ही गरमाया हुआ था और अब बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी हिंदू समाज पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ देश के साथ ही झारखंड में भी नाराजगी बढ़ रही है। सबकी नजरें अब टिकी हैं केंद्र सरकार पर। लोगों को उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाकर हिंदू समाज की सुरक्षा तय की जाएगी। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अमित कुमार सिंह, गुमला से रुपेश कुमार भगत, चाईबासा से रुपेश प्रधान और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में अब आवाज उठने लगी है। बिहार के सिवान में भी लोग आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में सनातन संघर्ष समिति के बैनर तले सिवान में आज आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। सुबह 11 बजे शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकलेगा। गांधी मैदान से शुरू होकर गोपालगंज मोड़ तक जाएगा, जहां पर एक सभा में यह तब्दील हो जाएगी। बांग्लादेश के अंदर 1971 से जितनी अत्याचार नहीं हुआ होगा, आज तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बराबर हत्या की जा रही है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके पूरे वर्ल्ड स्तर पर इसका विरोध करने के लिए सनातन संघर्ष समिति सीवान के बैनर तले यह कार्यक्रम है। आप सबसे निवेदन है कि लाखों की संख्या में उपस्थित होकर के अपना विरोध दर्ज करें। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां मार्बल की दुकान में मंगलवार की रात अपराधियों ने लूट की कोशिश की। मिर्जा चौकी भगैया मुख्य सड़क के किनारे ईशीपुर बाराहाट की यह घटना है। देर रात करीब 12:30 बजे हथियार से लैस अपराधी दुकान में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि उनके आने की जानकारी लोगों को मिल चुकी है, वो फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए और हम लोग को थोड़ा सा माने रियायत दिया जाए, शांति से हम लोग बिजनेसमैन रह सके कहीं भी। ये तो पहली बार हुआ हम लोग के साथ में, तो हम चाहेंगे कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड का गैंगस्टर अजबैर जान से गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि गैंगस्टर मयंक सिंह के पकड़े जाने की सूचना है। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मयंक सिंह को भारत लाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मयंक सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई का भी ये खास था। अमन साहू गैंग को विदेश में बैठकर ऑपरेट करता था। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर मयंक सिंह को लेकर के बड़ी खबर रांची से है। और ये लॉरेंस बिश्नोई इसके साथ साथ अमन साहू के लिए भी काम करता था। धनबाद में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई और इसके बाद नवजात शिशु को छोड़कर उसके परिजन मौके से फरार हो गए। गर्भवती की मौत के बाद अब बच्ची के पिता ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए धनबाद CWC डालसा सचिव नवजात की मदद के लिए आगे आए और उनकी देखरेख में नवजात का इलाज चल रहा। ये पूरा मामला गिरिडीह के मुस्लिम परिवार की बेरुखी से जुड़ा हुआ है। इलाज का बिल भरने के डर से परिवार ने नवजात को अपनाने से ही इनकार कर दिया। साथ ही पिता ने भी नवजात को नहीं अपनाया। प्रशासन की ओर से अब नवजात बच्ची को अडॉप्शन सेंटर भेजकर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। महिला को डेड बॉडी लेकर वो लोग चला गया और उसके बाद में जब हॉस्पिटल वालों का जो कहना है कि हम लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा कि हमको बच्ची से कोई मतलब नहीं है। TWC को जब खबर मिला तो हम लोग सबसे पहला काम करा है कि कल उसको वेंटिलेटर पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उसको स्पेशली लगाया गया है और उनसे हम लोग हर 7 से 8 घंटा के बाद में रिपोर्टिंग ले रहे हैं। उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे या नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, तो फिर एक जो प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसमें फॉर्म 28 होता है, वो सरेंडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीजर। खबर रांची से है, जहां उरमांझी में सुजीत सिन्हा गिरोह की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें शूटर जिसान शेख उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है।
पूरा विवाद 5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें फायरिंग की गई थी। इस मामले में सुजीत सिन्हा, उसकी पत्नी रिया और दूसरे आरोपी शामिल हैं। पूछताछ में शूटर ने इसका खुलासा किया है। ये बात भी सामने आई है कि अपराधियों ने पूरी रेकी के बाद जावेद अंसारी और आजाद अंसारी को गोली मारी थी। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसने बताया है कि अन्य कौन इसके साथ थे। इसमें सुजीत सिन्हा की तथाकथित पत्नी और उसके परिवारजनों की भी संलिप्तता इस घटना में है, जो स्पष्ट हुई है। और ये आदमी जो पकड़ा गया है, 1 दिसंबर को पलामू में घटना घटी है, वहाँ पर भी इसके बारे में इसकी संलिप्तता बात आई है कि 1 दिसंबर की घटना में भी पलामू में ये था। वहीं हजारीबाग में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बड़ा बाजार क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड के पास की ये घटना है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक अवैध देसी कट्टा, 2 कारतूस, मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आशंका है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद में ये तीनों लोग जुटे हुए थे। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश जारी है। स्थल से पप्पू कुमार यादव, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस पाया गया और एक इनका ओप्पो फोन। क्या कुछ कारण रहा? इसके पीछे एक संलिप्तता थी, कुछ हम लोग को गुप्तचर से सूचना मिला था, इस कारणवश ये हमारे रडार पे आया था। फिर उसी तरह के एक संदेश पे हम लोगों ने इसको सरना